हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम क्लास 10th जो मैथ है उसमें हम पढ़ रहे थे छठवां चैप्टर में हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3। उसमें से हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमको करना है 7वां क्वेश्चन, लेकिन हम इसके जो पिछला वीडियो है उसमें 7वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, तो उसको हम आज नहीं करेंगे। आज हम करेंगे 8वां क्वेश्चन, जिसमें जो बोला है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है। अगर इसके किसी भी क्वेश्चन या कोई भी उदाहरण में आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, नहीं समझ आता क्वेश्चन, तो आप जाइए चैनल पे, वहां पे आप मोर पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां पर, आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, प्रश्नावली 6.3 का 8वां क्वेश्चन। क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप होगा CFB के। तो देखिए, इसको हल करेंगे हम। क्या एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से, ABC और D, ABCD, इसको इस तरह से लिखते हैं, ABCD। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या बोला है कि जो AD है पर स्थित, AD को बढ़ाया गया है, मान लीजिए कि इस तरह से बढ़ा दिया गया है, डी यहां लिख देते हैं। ये E बिंदु है, एक बिंदु E है, तथा BE, जो BE है, यहां से मान लीजिए ये BE है, BE है, CD को योग पर प्रतिच्छेद करती है, CD को योग पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप होगा CBF के। ठीक है, आइए यहां से देख लेते हैं। सॉरी, हाल तो लिखे ना, देखिए लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में यहां से देखिए यह वाला कोण जो है ABCD में, जो AD भुजा E तक बढ़ाई गई है। ठीक है, तो वहां से देखेंगे जब AEB जो एंगल बनेगा, देखिए जो AEB एंगल बनेगा वो बराबर होगा एंगल EBC के, यानी कि यह जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे, इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है, लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, देखिए ABE तथा CFB में। तो समीकरण 1 से देख लेंगे, समीकरण 1 से जो एंगल AEB है वो बराबर है एंगल EBC के। फिर उसके बाद जो एंगल A है, एंगल C के बराबर होगा। क्यों, इस सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण बनेगा वो बराबर होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, इतना क्लियर होता तो एंगल एंगल के अनुसार लिखेंगे जो त्रिभुज है ए बी ई वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के, किसके अनुसार, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, यह समरूप हो जाएगा। तो इतना करना था इसको। आगे हम बढ़ेंगे, आपका 9वां क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको भी लिख कर आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है उसको देख लेंगे। बोला है कि आकृति 6.39 है, ये आकृति है उसका, इस क्वेश्चन के लिए जो में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी और यम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि यह जो त्रिभुज है ए बी सी और ए एम पी एक समरूप है और सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी है, यानी कि अनुपात में है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, देखिए जो एंगल बी है वो एंगल ए के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, जो एंगल बी है वो एंगल एम के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहां से तो यहां से हम लिखेंगे, तो दिया है, ठीक है, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में जो एंगल ए है वो एंगल ए के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में उभय निष्ठ है। ठीक है, देखिए ए बी सी और ए एम पी दोनों में है ए एंगल, तो ए के बराबर होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है। यहां से लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए एम पी के, क्योंकि ये सम कोण है 90 डिग्री। यह क्या है, दिया है, ये दिया है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, किसके अनुसार, एंगल समरूपता की कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों ये समरूप हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो सी ए है दूसरा नंबर पे, ये मान लीजिए इसको हम पहला किए हैं, दूसरा जो सी ए है, सी ए बटे पी ए बी सी बटे एम पी, देखिए सी ए बटे पी पी ए सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी किसके अनुसार अनुपात में होंगे, तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात में होते हैं। आप लिख सकते हैं उसको समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, तो यहां पर आप खुद से लिख लीजिएगा जो हम बोले हैं। तो उसी तरह से हम देखिए, हम 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह से सारे आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब से। यहां से ध्यान दे लीजिए, 10वां क्वेश्चन है, क्या बोला है कि जो सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी त्रिभुज ए बी सी डी और जी एफ ई जी की भुजाओं ए बी तथा
ए बी तथा एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि इतना, ये दर्शाना है इसको और इसको, ये पढ़ लीजिए किस क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या करना है हमको। तो पहले देख लीजिए, दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, क्या है, क्या लेंगे हम, ए बी सी डी। ए बी पर है क्या बोला कि समद्विभाजक है, बिंदु डी और एच, त्रिभुज ए बी सी, ए बी भुजा पर मान लीजिए कि ए बी सी और ई एफ और ए जी है। ठीक है, तो ए बी पर बिंदु डी है यहां पर इस तरह से, और ई एफ ई पर क्या है, बिंदु एच है, बिंदु एच है। ठीक है, तो यहां से आप इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर मिला लेंगे। क्या बोला है कि जो जी एच है वो ई जी एफ का समद्विभाजक है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जो सी डी है ये वाला, वो ए सी, और ए सी बी का समद्विभाजक है। तो यहां से हम देखेंगे, हल करेंगे, दिया क्या है, दिया में आप इतना पूरा उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको आप पूरा इसको उठाकर लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा भी। ठीक है, उसके बाद वाले में हमको क्या करना है देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी में जो एंगल ए है वो एंगल ई के बराबर होगा, जो एंगल बी है वो एंगल एफ के बराबर होगा, जो एंगल सी है वो एंगल जी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, सब, कौन सी डी समद्विभाजक बिंदु है, समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज है। ठीक है, तो उनकी जो कोण होती हैं वो भी एक दूसरे से बराबर होते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि समांतर, समांतर त्रिभुज या समांतर त्रिभुज के कोण एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे देखिएगा, इतना क्लियर हो गया। अब आइए यहां से हमको क्या पहला लिखना है, पहला देखेंगे तो जो सी डी है वो जी, सी डी बटे जी एफ, उसके बाद ए सी बटे ई जी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ई जी एच में, ठीक है, जो एंगल ए है वो एंगल ई के बराबर है। फिर उसके बाद जो एंगल ए सी डी है वो एंगल ई जी एच के बराबर होगा, होगा बराबर, बेशक होगा बराबर। यहां से बराबर हुआ, ठीक है, बराबर हुआ ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो है वो एंगल ए सी बी का हाफ है पहला वाला, और फिर उसके बाद ई जी एफ का हाफ है दूसरा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एंगल एंगल के अनुसार लिख सकते हैं, जो कि त्रिभुज है ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई जी
एच के किसके अनुसार, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, आप यहां पर लिख लीजिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से समरूप हो गया। यहां से जब ये समरूप हुआ तो फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं कि जो सी डी है वो जी एच, सी डी बटे जी एच, और ए सी बटे क्या हो जाएगा, एफ जी। किसके अनुसार, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहां से क्लियर हुआ, आप यहां पर लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि जो डी सी बी है वो एच जी ई के समरूप हो जाएगा। तो उसी जैसे कि यह किया है ना यहां से यह वाला, उसी तरह से इसको भी आप कर लीजिए। जैसे कि बोला कि डी सी ए जो है वह एच जी एफ क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। तो जिस तरह से अभी इसको किया है कि दो एंगल लिए हैं, एंगल एंगल से सभी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बस थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दो एंगल को एक दूसरे से बराबर कीजिए, फिर उसके बाद लिख लीजिए एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से क्या हो गया है, समरूप सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यह था 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में यह और इसको आपको होमवर्क दिए हैं। तो चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन यह है आपका, जिसमें क्या बोला है कि जो आकृति है 6.40 की, उसमें जो ए बी है ए सी के बराबर है। एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित बिंदु ई बिंदु है। यदि ए डी बी सी पर लंब है और ई एफ ए सी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी डी है, ए बी डी है वो समरूप होगा ई सी एफ के। ठीक है, तो हल करेंगे यहां से। देखिए दिया में है, ठीक है, दिया में हम क्या लिखते हैं, बस यहां से देखिए, यहां ये वाला इसको उठाकर यहां से उठाकर यहां तक आप लिख लीजिए और दिया में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे ना। देखिए उसके बाद हम लिखेंगे कि जो त्रिभुज है ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल एंगल बी है और एंगल सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की, देखिए समांतर, देखिए समान जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं भुजाएं, और कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वहां से इसको हम लिखे हैं। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे कि यह है इसके बराबर, तो ये जो एंगल है वह इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, तो दिया है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां से आप यहां पर हिंदी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज है ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में जो एंगल डी है वो एंगल एफ के बराबर हो। क्यों, कि ये दोनों समकोण है। क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के बनाए हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहां से जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल आपका क्या होगा, देखिए यहां से सी जितना है उतना बी भी है। ठीक है, ऊपर से देखिए ध्यान दीजिए, हम ए बी डी लिए त्रिभुज एक और ई सी एफ लिए हैं, तो यहां ऊपर हम लिखेंगे ना, मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सी हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी डी तक समरूप हो जाएगा त्रिभुज
ई सी एफ के किसके अनुसार? एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक 11वां क्वेश्चन था, उसी तरह से जो आप अभी 10वां क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से आपका 12वां भी क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कर लेंगे। ठीक है, यहां से आपका 4 क्वेश्चन और बचता है, तो उन सभी को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कोई भी दिक्कत समझ में आती है, तो बेझिझक कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।